रहस्यमय जीवन, लीलामय जीवन। एक जीव से मुलाकात हुई। एक पालतू कुत्ता, घर का प्यारा, सारे बच्चों का, घर के स्वामी स्वामिनी का बहुत ही दुलारा। मुझे वहाँ रहने का मौका मिला। सब कुछ सुंदर था, जैसा होना चाहिए वैसा ही था। लेकिन कुत्ते से इतनी घनिष्ठता तो कभी नहीं हुई थी। बचपन में वैसे कुत्ते से, हमारे घर पे भी था कुत्ता, हम लोग बड़ा प्यार करते थे। बस प्यार करते थे, खेलते थे, वो भी खेलता था, हम लोग भी खेलते थे, बच्चे थे। लेकिन वो क्या चीज़ है, बोलता तो नहीं, लेकिन वो उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसकी भौंक, उसके आँखों का देखना अलग अलग समय में, आहा, कितनी निर्दोष, अबोध, पूर्ण प्रेम से भरा हुआ, लबालब, जुड़ने को तैयार, साथ चलने को तैयार, प्रेम देने लेने को तत्पर। क्या रचनाकार प्रभु ने बनाया है। एक जीव की बाबत ऐसी है, वो तो अनंत जीव है ब्रह्मांड में, जिसमें एक जीव हम मानव भी। तो मानव तो बहु इंद्रिय है, बोलता भी है, लेकिन कुत्ते तो बोलते नहीं। तो वो आंखों से ही बोलता है। बाप रे, दिन हुए अभी भी मुझे उसकी प्यार भरी आंख में आंख डालना। सबके जो प्यार करता है, वो किसी को भेदभाव नहीं रखता है, वो सबके प्रति तैयार है। और जिसने उसको दिया, उसको तो उसने जो भी दे सकता भरपूर प्रेम वापस किया। उसने वापस ही नहीं करना चाहिए, वो बांट दिया। उसका भौंकना कुछ कहता है, कुछ अपने जनों से जो उसका ख्याल रखते हैं, जो उसके आसपास रहते हैं, जहां वो रहता है, उसके लिए उसका एक मैसेज है, एक पुकार है, एक आमंत्रण है, एक बुलावा है। क्या हम बोले, एक प्रयास है उसके तरफ से। शरीर तो कुत्ते का है, तो कुत्ते जनित शरीर कहेंगे, कुत्ते जैसा ही प्रयास है। लेकिन समझ तो रहा है मानव, जो मानव बोल सकता है, मानव लिख सकता है। लेकिन कुत्ते की अभिव्यक्ति पूर्ण, निर्दोष, समझने वाला समझ सकता है। तो मैं देखते ही रह गया, पहले समझा नहीं। पहले तो भौंक रहा था तो बहुत जोर जोर से, तो बहुत अच्छा नहीं लगा। फिर जब रहने लगा उसके आसपास, गजब। और वो प्रेम को इस कदर लेता है कि हम लोग तो मानव भी लेते हैं, खूब लेते हैं, आंखों से लेते हैं, गंध से लेते हैं, स्पर्श से लेते हैं, रोम रोम से लेते हैं। लेकिन हम उसके प्रति जागरूक नहीं है, कंसस नहीं है। आता भी है रोम रोम से, जाता भी है, इसके लिए कंसस नहीं है हम। ये अपने आप में बहुत दुर्लभ घटना है। आपकी कंससनेस प्रेम, यह अस्तित्वगत प्रेम है, यह दिव्य प्रेम है, डिवाइन लव है, एग्जिस्टेंशियल, ये जो चारों तरफ है, सदा से है, कोई क्रिएट नहीं कर सकता। बस आप उसके लिए एक माध्यम बन जाएं, स्वीकार करने को और जाने देने। उसने जो किया वो अनमोल था। फर्श पर वो जब भी लेटता था, पूरा पैर फैलाकर, आंख बंद कर, शांत, मौन, एकदम मौन। यहाँ से लोग जाते थे, आते थे, वहां जो जूते से, उनके जाने से, पूरे शरीर से जो एक प्रेम निकलता था, तरंगे निकलती थी, उसको सूंघ के, स्पर्श करके, पूरे शरीर से ग्रहण करता था। हा, देखते बनता था। देखा ही नहीं, देखा भी तो समझा नहीं, पहली बार समझा इस दिव्य प्रेम को, पहली बार कुत्ते से निकलता हुआ। क्या बात है, जय हो प्रभु की, जय हो, जय हो जीव की, तो जय हो रचनाकार की। उसके रूम रूम से निकल रहा था। कैसे निकल रहा था बताते हैं। पूरा शरीर से वो ले रहा था। और फिर जब खूब ले लेता है प्रेम, वो तो अतिरेक को क्या करता है, पूरे शरीर को डमरू की तरह डुला देता है, वो एकदम डमरू से। और जो उसको जितना प्यार देता है, वो उसी अनुपात में अपने शरीर से बाहर इस ब्रह्मांड में, इस कॉस्मोस में फैलाता है। देखा, मैंने अनुभव किया, प्रभु कृपा से। गॉड हुआ, इट हैपेंड, जस्ट इट वाज ए ब्लेसिंग। परमात्मा की आशीष से होता था, हमेशा होगा। लेकिन मैं साक्षी रहा, मेरे सन्मुख हुआ ये, मैं भाग्यशाली रहा, प्रभु कृपा रही, उस घर का मेहमान रहा, उस घर की कृपा। कुत्ते की कृपा कहना चाहिए, जरूर कहना चाहिए कि प्रभु, वो जो ब्रह्म का विस्तार ले रहा था, प्रेम ब्रह्म का विस्तार ले रहा था, कह नहीं सकते। कुत्ते का सबसे प्रमुख
या कहिए प्रमुख, तो एक बहुत प्रमुख उसका स्पर्श सुख है। वो हमेशा चाहता था कि उसको स्पर्श करे, दुलार करे, टच करे। और टच करने के लिए कान, मुंह, आँख, गला, पेट, मुंह में भी हाथ दिया जाता था। हमको डर लगता था, मैंने तो ये सब नहीं किया, लेकिन लोगों ने दिया, कहा कि ये काटता नहीं, वास्तव में नहीं काटा, दांत बस स्पर्श करता था, गड़ जाता था, इतना बार काटा कभी, इतना सुंदर। हालांकि उसका मुंह बहुत बड़ा था। और दूसरा चीज, वो मुंह खोल खोल के हमेशा खोलते रहता था। वही ब्रह्म भीतर जा रहे हैं, आ रहे हैं, ब्रह्म जा रहे हैं, आ रहे हैं, वो समझ नहीं है उसको। वो संवेदनशीलता, वो पोटेंशियल ब्रह्म ने नहीं दिया उसको, लेकिन व्यक्त निकल तो रहा है। तो स्पर्श सुख वो, और जहां जहां कोई बैठता था वहां जरूर विजिट करता था। वो सूंघता था पहले, और ज्यादा अच्छा लगा तो सर से वहां लोटपोट जाता था, पूरा अपने शरीर को वहां डाल के उसको लोटपोट करता था, और फिर उठ के खड़ा हो के और फिर वो शरीर को झाड़ लेता था, कस के, खूब कस के। आप जब तक देखेंगे नहीं तो भरोसा नहीं हुआ कि इतना भी जबरदस्त वो शरीर को, जैसे हम लोग का रोमांच होता है, हम लोग फील करते हैं। हम तो देह झाड़ते नहीं, मानो केवल रोमांच फील करते हैं। वो भी जब कॉन्शियस रहते हैं तब फील होता है, नहीं तो रोमांच तो होता ही रहता है। कभी उसके प्रति मानव जागरूक नहीं होता। जागरूक होकर देखिए, मजा लीजिए, तो फिर एक नया आयाम उससे आपको विकसित होता हुआ महसूस होगा। आपके जीवन में बहुत बड़ी क्रांति आ जाएगी, एक द्वार खुल जाएगा अनंत के प्रति, अनंत ब्रह्म के प्रति, प्रेम ब्रह्म के प्रति, सच्चिदानंद के प्रति। तो वो ये देखा, उसकी मुद्राएं देखी, उसका मुंह खोलना देखा, उसका भौंकना देखा, उसका चलना देखा, उसका सबके पीछे दौड़ना देखा। दौड़ भी रहा था वो, कैसे दौड़ता था, किसी प्रेमी के पीछे से दौड़ता था एकदम, और फिर जब ये मिले कि बस लोटपोट उसके शरीर में रगड़ने लगता था अपना सर, मुंह, जिससे जितना ज्यादा प्रेम करता था तो अंत में चाटने लगता था वो। लेकिन हम लोग डॉक्टर भी हैं, और बैठा हुआ है कि काटे चाटे स्वान के दहु भात विपरीत। तो वो कुत्ते को, जो कुत्ता कह के हम थोड़ा छोटा कर देते हैं, ये कुत्ता है या कुत्ते की तरह मत रहो, तो ये छोटा कर देते हैं हमको। तो मन में बैठा हुआ था, लेकिन उसने दिखा दिया, परमात्मा ने दिखा दिया, रचनाकार ने दिखा दिया। उसके द्वारा जो विकसित प्रेम ब्रह्म भीतर पूरा भर गया। और ये मैंने देखा, जो उसके टोटलिटी थी, जैसे वो जी रहा था। और रखने वाले की भी खूबी है, जिस घर में वो मैंने देखा, जिया, रहा, वहाँ वो लोग बहुत प्यार दे रहे हैं उस कुत्ते को, बहुत प्यार दे रहे हैं, वो प्यार दे रहे हैं। उस कुत्ते का नाम हम्पी भी रखा है। जो ही कोई पुकारता है हम्पी, वो तुरंत जागरूक हो जाता है, उधर देखने लगता है, उधर कान खड़ा हो जाता है उसका, और प्रेम से सुनता है। बैठो, सिट, जब ये कहता है बैठ जाता है, उठने तो उड़ जाता है। ये तो कोई भी करता है, लेकिन जिस ढंग से करता है, जिस पूर्णता से करता है। मैंने उसको रोका कि मेरे देह पर मत चढ़ो, मुझे मत चाटो, मेरी पत्नी ने भी कहा, तो नहीं, उसने आया, आता, गोल गोल घूमता था, थोड़ा सा कभी कभी सूंघता भी था, स्पर्श भी करता था, लेकिन दूर ही रहता था, लेकिन देखते रहता था, नजर उठा उठा के, मुंह खोल खोल के। ऐसा लगा जैसे कि कुछ सूक्ष्म जो निकल रहा है, तरंगे, उसको वो ग्रहण कर रहा है अपने मुख से, अपने नाक से, अपने आँखों से, अपने और पूरे शरीर से, जो परमात्मा ने उसे बख्शा है। बहुत अच्छा लगा। और मेरे देखे तो उसी समय स्पॉन्टेनियस आ गया कि यह इसका अंतिम कुत्ता जन्म है जीव का। अब यह जो दूसरा जन्म लेगा, मानव जन्म लेगा, प्रभु कृपा, योनिया का क्रम में छलांग लग जाए, कृपा होगा। पालतू जीव वैसे ही पालतू नहीं होते हैं। पालतू जीव यानी मानव के करीब रहना, घर में आसपास पसंद करते हैं, जीते हैं, खूब अच्छा लगता है, और लोगों को भी अच्छा लगता है। तो पालतू जीव का क्रम है कि वो अगला कुछ जन्मों में मानव होंगे। ये आकर्षण है, ये इवोल्यूशन की विधि है। पालतू जीव इसलिए रहते हैं, उनका इवोल्यूशन ग्रोइंग है, बढ़ता हुआ है, योनि का क्रम आगे बढ़ने वाला है। इसीलिए कोई हिंसक जीव भी यदि पालतू हो जाते हैं तो उसकी संभावना बढ़ जाती है, योनि का क्रम में छलांग लग जाता है। तो पालतू जो भी जीव है, कुत्ते तो खूब पाले जाते हैं शुरू से, कुत्ता, बिल्ली, विभिन्न पक्षियां, गाय, भैंस, बैल भी लोग पालते थे। ये सब इसके उपयोग करते हैं, और सब बहुत प्रेम लेते हैं, देते हैं। जितने जीवों को मैंने कहा, वर्णन किया, सबके साथ में जिया हूँ, घर पे गृहस्थ का लड़का हूँ। तो ये सब मिला जुला के मुझे लग रहा है कि परमात्मा की का रहस्यमय लीला में ये व्यवस्था, आहा, क्या बात है।
समझा दिया उसने। इसके लिए भी मैं अस्तित्व का धन्यवाद अहोभाव देता हूँ। मुझे उसने समझा दिया कि देख भाग्यशाली है तू, ऐसे कुत्ते से मिल रहा है तू जो बस अब छलांग लगेगा अगला जन्म। और देखिए वो परिवार की खूबी देखिए। मैंने पूछा तो कुत्ते का लाइफ स्पैन 12 साल तक का होता है। तो गिरी स्वामी उन्होंने कहा कि अब तो हमारे साथ यह 12 साल तक रहेगा। बहुत प्यार से कहा कि हमारे साथ अब हम लोग इसके साथ 12 साल रहेंगे। देखिए प्रेम एकदम 12 साल की तैयारी है, पूरी तैयारी है। काफी ख्याल रखते हैं वो, जो खाता है खिलाते हैं। जाड़े के लिए उसके लिए स्पेशल वस्त्र है, उसके बैठने के लिए अलग गद्दा है। तो मैं सौभाग्यशाली रहा, प्रभु का बड़ा अनुग्रह, उस घर का भी अनुग्रह कि ऐसे कुत्ते से भेंट हुई जो अगला अब उसका जन्म मानव होने वाला है। जय हो कृष्णाकार भगवान ब्रह्मदेव, सबकी जय हो, जय हो।